नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश भर में दशहरा का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान पर लवकुश रामलीला काफी मशहूर है। आज दशहरा के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लवकुश रामलीला के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लवकुश रामलीला का लुत्फ उठाया और लवकुश रामलीला में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया। किस तरह से रावण का रामचंद्र जी ने वध किया, वो किसी व्यक्ति विशेष का वध नहीं है। वो एक तरह से अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, अधर्म का नाश है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष हाजी यूनुस ने एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही हाजी यूनुस ने लोगों से अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को फॉलो करती है। उनके जो एजुकेशन की सोच थी उसको आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है। और आज आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग की तरफ से हमारे अध्यक्ष हैं हाजी यूनुस साहब, इन लोगों ने पार्टी की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। और हम सारे लोग यहाँ उनके आज बर्थडे के दिन, यौम पैदाइश के दिन यहाँ इकट्ठा हुए थे और हम सब ने यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया। और उनके बारे में जिस तरीके से वो एजुकेशन को लेकर हमेशा सोचते थे, मुझे लगता है आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनके उस सोच को आगे बढ़ा रही है। हम आज के इस मौके पर कलाम साहब को सलाम पेश करते हैं और दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ऐसे शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली के अंदर चल रही है जो मुझे लगता है कि इस देश में एक मिसाल है। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस के पास खुफिया जानकारी है कि आतंकी दिल्ली को दहला सकते हैं, जिसके कारण सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंजनानी ने तमाम एसएचओ को खुद मॉनिटर करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद आज महिंद्रा पार्क थाना एसएचओ संजय सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ियों को चेक किया, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए हैं। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान जिन लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उनके चालान किए गए हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज चेकिंग अभियान करते हुए नजर आई। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसान पिछले काफी दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच मंच के पास एक युवक का हाथ कटा शव मिलने सड़क पर पहुंच गया। किसानों के मंच के पास युवक की बेरहमी से हत्या के बाद एक हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटकाया गया था। सुबह आंदोलनकारियों ने मुख्य मंच के पास युवक का शव लटका देखा तो हड़कंप मच गया। निहंग सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है।
बहुत ही अमानवीय घटना है। निर्मम हत्या इतनी क्रूरता के साथ आज तक कभी भी भारत की संस्कृति में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया। इतनी क्रूरता के साथ इतना कदम नहीं उठाया। और ये भी बताया जा रहा है, उसमें वीडियो में बनाने वाला ये भी बता रहा है कि यहाँ से ये जो स्टेज के साथ इसको लटकाया गया है क्योंकि इसने कुछ बेअदबी की है। बेअदबी क्या हुई क्या नहीं हुई उसका कोई प्रूफ कहीं नहीं दिखाया गया, मगर हाथ काटे हैं, पैर काटे हैं, उसकी हत्या की गई है, ये दिखाया गया है। और ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं हमने तालिबानों के माध्यम से तो हम सुनते थे। कमीशन ने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान भी लिया है और मैंने डीजीपी हरियाणा से भी बात की है। वहाँ से उन्होंने कहा कि एफआईआर कर दी गई है, बताया है, और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी। ये एक बहुत ही पिछले 11 महीने से जिस सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर तड़के सुबह सुबह रूह कपा देने वाली वारदात, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप है कि एक शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, जिसके बाद उसकी ऐसी निर्मम हत्या की। हत्या भी ऐसी कि जिसकी तस्वीरें भी नहीं दिखाई जा सकती। शख्स को पहले बुरी तरह से मारा पीटा घसीटा गया और फिर शख्स के एक हाथ को काटकर उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। और जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास बैरिकेड से लटका दिया गया, जहां उसका कटा हुआ हाथ भी रखा गया। सिंधु बॉर्डर पर शख्स की बेरहमी से हत्या की खबर पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी शव के पास जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन किसी तरह से पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव के पास निहंगों का जमावड़ा था जो बड़े सवाल खड़े कर रहा था। आज करीब 5 बजे लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी आदमी को किसी बैरिकेड के साथ बांध के और उसका हाथ काट के वहाँ पे बंधक बना रखा है, जिस सूचना पे पुलिस मौके के ऊपर पहुंची और वो बंधक मृतक हालत में वहाँ पे मिला। जिसके बाद पुलिस ने कस्टडी लेके उसको जनरल हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी वहाँ पे उसने मौके का मुआयना किया और हमने कुछ वाइटल क्लूज वहाँ से कलेक्ट किए हैं। दरअसल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है और उसे निहंगों ने घेर रखा है। खबरों के मुताबिक पूछताछ में निहंगों ने पुलिस की कोई मदद नहीं की। एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स की हत्या हुई है उसकी पहचान नहीं हो सकी और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके हत्या की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन किसान आंदोलन की जगह पर इस तरह हत्या की सनसनीखेज वारदात आंदोलन के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली पुलिस के पास इंटेलिजेंस के जरिए खुफिया जानकारी है कि आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, जिसके कारण सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी उषा रंगनानी ने तमाम एसएचओ को खुद मॉनिटर के आदेश दिए हैं। इसके बाद आज महिंद्रा पार्क थाना एसएचओ संजय सिंह ने अपनी टीम के साथ गाड़ियों को चेक किया, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए गए। इस तरीके से आतंकी अलर्ट को लेकर के तमाम दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अलर्ट है और एक लक्ष्मी नगर से जिस तरीके से आतंकवादी को पकड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि त्योहारी जो फेस्टिवल जो सीज़न है इसको लेकर के दिल्ली में पहले से अलर्ट जारी था और जो दिल्ली पुलिस है पहले दिन से अलर्ट है और जिसके बाद एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। मैं अपने पीछे दिखा दूं कि पूरी दिल्ली में चेकिंग अभियान लगा हुआ है। ये एक सीधा नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के महिंद्रा पार्क थाने का है, जहाँ पर यहाँ के जो एसएचओ हैं वो किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का लापरवाही ना हो। तमाम जो फेस्टिवल्स हैं और ये जो फेस्टिवल सीज़न है किसी भी तरीके से इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ निकल करके सामने ना आए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं गाड़ियों को रोक रहे हैं और तमाम चेकिंग कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ पर इस पूरे चौक पर पीसीआर गाड़ी और एसएचओस की गाड़ी तमाम खड़ी हुई है और यहाँ आने वाले जो लोग हैं इनको चेक किया जा रहा है। और ये जो एरिया है जहांगीरपुरी और महिंद्रा पार्क का एरिया, यहाँ कहीं ना कहीं स्नैचिंग की वारदातें जो हैं ज़्यादा होती हैं। इसको देखते हुए भी जो जिले की जो डीसीपी है उषा रंगनानी, उन्होंने कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर रखा है कि त्योहारी फेस्टिवल सीजन है और साथ ही साथ जिस तरीके से आतंकियों का जो आउटपुट जो मिला हुआ है और तमाम जो चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है उन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है सतर्क है। इसका सीधा नज़ारा महिंद्रा पार्क थाने में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की